देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए 40 साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 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 आपके लिए 90% एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, ये मैं जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन PYQ है, तो इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो 40 प्रश्न होने वाला है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस पौधे का बीज, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पौधे का बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा पौधा है जिसका बीज को मसाले के रूप में किया जाता है? तो चेरी हो गया, आलू और आम। तो ये सब तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होता है सरसों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरसों इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम देखिए इसमें क्या है कि ये जो सरसों तो हम सभी जानते हैं कि मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये क्या है? द्विदल वनस्पति का एक जगत व्यापारिक कुल का पौधा है। ठीक है, इस कुल में मूली, शलजम भी आते हैं, बंद गोभी भी, फूल गोभी भी आदि भी आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंछियों का शरीर किससे ढका होता है? ठीक है, पंछियों का जो शरीर है ये किससे ढका होता है दोस्तों? तो देखिए हम सभी जानते हैं पंख से। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मस्तिष्क की जिम्मेदारी इनमें से क्या होती है? ठीक है, जिम्मेदारी जो होता है मस्तिष्क का, इनमें से क्या होता है? ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क के द्वारा जो शरीर के विभिन्न अंगों को कार्यों का नियंत्रण एवं क्या करता है? नियमित होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क जो है शरीर का मालिक अंग कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क जो है शरीर का मालिक अंग है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कि वृद्धि करना, ज्ञान को वृद्धि करना, तर्क शक्ति करना, स्मरण, ठीक है, विचार करना, निर्णय करना, व्यक्तित्व आदि। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोचना भी हो जाएगा, हृदय धड़कना, नियमित करना, हृदय धड़कना और नियमित करना, तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। WBC और RBC मानव शरीर में किस अनुपात में पाए जाते हैं? ठीक है, ठीक है, WBC है ना, तो देखिए इसका देखिए कितना अनुपात हो जाएगा? तो 1:600। ठीक है, होता है। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, WBC को जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और RBC को एंथ्रियोसाइट के नाम से भी जानते हैं। मानव में कम से कम कितना परसेंट? जैसे 55 से 60%, आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। ठीक है, मानव में जो है 55 से 60% प्लाज्मा और 40 से देखेंगे तो 45%। ठीक है, 40 से 45% एक्ट कणिका पाई जाती है, जिसको प्लाज्मा में कितना है? 90%, मतलब 92% पानी पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे कि प्लाज्मा में 92% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आधुनिक अवधि तालिका में समयावधि की संख्या क्या होगा? ठीक है, तो आधुनिक अवधि में जो मतलब सॉरी यहाँ देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी होगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तथा कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, और मतलब समूह की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। ठीक है, और देखिए इसकी खोज किसने किया था? तो मैंडलिफ ने किया था। कौन किया था? आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो मैंडलिफ। क्योंकि 10 क्लास का एग्जाम है तो क्वेश्चन को कहीं से भी उठाकर पूछ देगा। स्पर्श करने के लिए संवेदनशील होता है। ठीक है, स्पर्श करने के लिए संवेदनशील क्या होता है? तो देखिए यहाँ जड़े होता है। ठीक है, स्पर्श करने के लिए जो संवेदनशील क्या, सॉरी इसका देखिए फैलाद होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? तो फैलाद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट अवतल है ना मिरर के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनाई गई छवि कितना होगा? ठीक है, तो बनाई गई छवि कितना होगा? तो वर्चुअल और क्या है? मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र मुख्य फोकस ऐप के बीच रहती है तो क्या होती है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है। ठीक है, या प्रतिबिंब रियल और क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। देखिए रक्षक कोशिकाओं में अपनी सूजन में खो देती है। ठीक है, तो अपनी सूजन में खो देती है तो क्या देखे? रोशनी या दिन का समय, सनशाइन या अंधेरा। ठीक है, तो रक्षक जो है कोशिकाएं क्या खो देती है दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर अंधेरा। ठीक है, क्या खो देती है? तो अंधेरा खो देती है, क्योंकि यह रक्षक जो कोशिकाएं रंध्र के खुलने के व बंद होने में सहायक होती है। ठीक है, क्या होती है? रंध्र को खुलने और बंद होने में सहायक होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाह्य श्वसन एक प्रक्रिया है। ठीक है, बाह्य श्वसन एक प्रक्रिया है। बाह्य श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत सांस लेना और छोड़ना शामिल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में, ठीक है, जाइलम, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ठीक है, पौधे में जो जाइलम है इसका कार्य क्या करता है दोस्तों? तो देखिए जाइलम का कार्य है कि पानी का परिवहन करना। ठीक है, पौधे में पानी को परिवहन करना, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है? जाइलम पौधे में पाए मतलब कि क्या करते हैं? पानी को ले जाने में संवहन करता है, मतलब कि उत्तकों में ले जाता है। ठीक है, दूसरा संवहन उत्तक फ्लोएम है जो जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है।
नेक्स्ट है गलत व्यक्ति का चयन करें, ठीक है। इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या है, वन उत्पादों की विविधता प्रदान करते हैं, या वनों में अधिक से अधिक पौधे की विविधता है, या वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाते हैं। तो देखिए और वन जल संरक्षण करता है। तो देखिए ये सब सही है, लेकिन ये देखिए इसमें बताया जा रहा है कि वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन वन मिट्टी पर रोक लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो बिजली क्या होता है? ठीक है, जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो बिजली क्या होता है? एक ही रहता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉरी इसका देखिए क्या होता है, घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है? घटता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की शक्ति क्या है? ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि एफ बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आपसे निकालने पूछ रहा है, ठीक है। पी है तो देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए पी बराबर 1/f हो गया, ठीक है। पी बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/40 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, मतलब कि कितना है, तो 100 से अगर इसको देखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डायोप्टर में निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि 100 ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे 40 को, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 2.5 डायोप्टर डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5 डी। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से उच्च पर है ना निक्षेप आवर्तन सूचकांक है, ठीक है। उच्चतम, ठीक है। निरपेक्ष क्या है? उच्चतम निरपेक्ष आवर्तन है ना, आवर्तन। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम है ना निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हीरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.42 है ना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोशनी एक ग्लास ब्रिज के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित होता है, ठीक है। क्या होता है? कम से कम विचलित होता है। रोशनी एक ग्लास ब्रिज के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित होता है। तो कम से कम कितना, मतलब कि कौन सा रंग जो होता है, मतलब कि विचलित होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलित कम होता है, ठीक है। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश जो है विचलन कम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? डबल है ना, एक डबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 2 परमाणु के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। साथ ही इसके साथ 2 लोन पेयर है ना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बिजली में संभावित अंतर में मूल के क्या है माध्यम से गुजरने वाली एक सीधी लकीर प्राप्त की जाती है, या क्या प्रमाणित करता है? तो देखिए ये प्रमाणित क्या करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी ओम का है ना कानून प्रमाणित करता है, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, ठीक है। पानी में, ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पानी में, ठीक है, AlSO2 का समाधान स्पष्ट नहीं है, यह होने का कारण है, ठीक है। तो पानी की शुद्धता, या देखिए यहाँ पर पानी में क्या है, Al² जो है SO2 3 का हाइड्रोजन है ना क्यू है, यहाँ पर क्यू होगा, ठीक है। तो ये देखिए स्पीडीरेटर्स, या इनमें से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम खोजें, ठीक है। तो जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम खोजने बोल रहा है आपसे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके सुचालक पर आधारित होती है, ठीक है। तो उसके सुचालक पर आधारित होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तापमान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैटरी कूलर के दौरान धमनी के अंदर के रक्त के दबाव को है ना सिस्टोलिक दबाव कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा दबाव कहते हैं दोस्तों? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो क्या है? संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको फ्रेंडली गतिविधि का मतलब क्या होता है? तो इको फ्रेंडली गतिविधि का मतलब होता है परिस्थितिकी के अनुकूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सौर हीटिंग उपकरण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा सौर हीटिंग उपकरण नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सौर टब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसे कहा जाता है, ठीक है। जब प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसका है ना
उसको जब प्रकाश की क्या बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन 2 में चला गया है। एक फूल का है ना पुरुष प्रजनन अंग है, एक फूल का जो होता है पुरुष प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो देखिए सटमेन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए राइट आंसर हो जाएगा सटमेन। ठीक है, नर देखिए जैसे जो नर जनन अंग होता है ना उसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, मादा जनन अंग को स्त्री केसर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस प्राप्त होता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पर जल वाष्प होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी गैस में मतलब जल वाष्प जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ये सब हीलियम, नियॉन, मीथेन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, इसे सबसे अधिक जल वाष्प की ही बाहर निकलती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े वन कौन सी है, तो देखिए भारत का सबसे बड़े वन जो है उसमें है ना, उसमें कटिबंधीय पर्वतपाती वन है। ठीक है, झारखंड का भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन करने के लिए है ना रेशमी कीट की खेती को कहा जाता है। ठीक है, रेशमी कीट की खेती को कहा जाता है क्या, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। ठीक है, तो रेशमी कीट की जो खेती होता है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका क्या कहते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर कहते हैं, और आम मीटर को विद्युत धारा और वोल्ट मीटर को विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज के माध्यम से सबसे ज़्यादा कौन सा रंग विचलित होता है, तो देखिए प्रिज के माध्यम से सबसे ज़्यादा बैगनी रंग विचलित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा था लेकिन सी चला गया। दो पूर्णांक जिसकी राशि शून्य है उन्हें एक दूसरे के कहा जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कहा जाता है, तो एक दूसरे के कहा जाता है उसको योगज प्रतिलोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अक्षय के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक जैविक सामग्री जिसे ईंधन के अक्षय के रूप है ना, अक्षय के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोमास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइन दोहन से इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। टाइन दोहन से इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो किसे कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है कि यह परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। कौन होता है परमाणु के नाभिक में संग्रहित कौन होता है दोस्तों, तो परमाणु ऊर्जा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम के लिए रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सोडियम का रासायनिक सूत्र AnHCO3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, देखिए है ना, ये हो गया H2SO4। तरल चरण से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहा जाता है। सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो सबलायम मासन। ठीक है, तो सबलायम मासन कहा जाता है। जैसे कपूर हो गया, क्या नेफ्थिलीन हो गया आदि। एक उसमें चक्रवात को उसमें कटिबंधीय क्षेत्र में गर्म पानी के ऊपर होता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो देखिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तूफानी कहते हैं। नेक्स्ट है शून्य प्रतिरोध के साथ विद्युत चालू करने की योग्यता को कहा जाता है। ठीक है, शून्य प्रतिरोध के साथ विद्युत चालू करने की योग्यता को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी रहता है, अति चालकता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन गैस का उपयोग एक निष्क्रमण के रूप में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग एक निष्क्रमण के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए पानी पीने का पानी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 आपके लिए 40 प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।